हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 7 चल रहा है जिसमें प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7वां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। मतलब एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करना है जिससे 2, -5 और -2, 9 ये जो दो बिंदु है वो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो। देखिए, इसका मतलब ये है एक्स अक्ष का मान ज्ञात करना है। एक्स अक्ष का मान ज्ञात करना है मतलब वो बिंदु जो है ना एक्स अक्ष पर है। ये एक्स अक्ष होगा, ये भी एक्स है ना, ये पूरा एक वाई अक्ष। इसमें जो इस साइड जो बिंदु होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, इस साइड जो बिंदु होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, यहाँ माइनस वाले होते हैं, यहाँ माइनस वाले बिंदु होते हैं और यहाँ प्लस वाले बिंदु होते हैं। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर वाई अक्ष का मान क्या होता है? 0। यानी यहाँ पर कोई बिंदु है जिसमें एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई का मान होगा 0। ठीक है, और वो बिंदु, इस बिंदु से ये दो बिंदुओं की दूरी कैसी है? समान है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है क्योंकि y का मान यहाँ पर क्या होगा? 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो वहां पर y का मान 0 होगा, यानी y निर्देशांक का मान 0 होगा और x निर्देशांक का कुछ मान होगा। तो x निर्देशांक का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये दो जो बिंदु है ना, इसमें पहले x1, x2, y1, y2 है ना। तो माना x अक्ष पर बिंदु, हमने मान लिया कि ये बिंदु P है, तो P x 0 है, 0 स्थित है ना। और इसके P के x अक्ष का, इस P बिंदु के x निर्देशांक का मान हमको निकालना है, यानी x अक्ष का मान निकालना है। ठीक है, तथा दिए गए बिंदु, इसको दे दिया Q 2, -5, इसको नाम दे दिया Q, व दूसरे को दे दिया R -2, 9 है। ठीक है, तो अगर इसको हम इस निर्देशांक पर, x अक्ष और y अक्ष पर निर्देशांक पर समझेंगे ना, तो देखो x पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो ये वाला बिंदु कहीं यहाँ होगा। और देखो इसमें x कैसा है? निगेटिव, और y कैसा है? पॉजिटिव। यानी x अक्ष का मान क्या है? x निर्देशांक का मान -2 है, निगेटिव, तो ये इस साइड होगा कहीं। और ये कैसा है? y अक्ष निर्देशांक का मान पॉजिटिव है, तो ये यहाँ कहीं, ये बिंदु यहाँ कहीं होगा। और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, और ये यहाँ कहीं होगा, इस बिंदु की दूरी, ये दूरी कैसी है? समान है। ये दिया है कि ये जो बिंदु इस और इन दोनों बिंदु से कैसा है? समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर। तो इसकी इससे दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी कैसी? समान है ना। तो हमको इस बिंदु का मान ज्ञात करना है, x निर्देशांक का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार P, देखो ये बिंदु x समझ लो, ये P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। ये बिंदु P है ना। ये बिंदु Q वाला बिंदु यहाँ कहीं बनेगा और R वाला बिंदु यहाँ कहीं बनेगा। तो इस बिंदु P R और P Q, ये दूरी कैसी है? समान है। तो प्रश्न में ये दिया है ना कि वो दोनों बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु से समान है, तो PQ बराबर होगा P R के। ये बराबर होगा मतलब ये दूरी है, और दूरी का सूत्र हमको पता है, तो कि दूरी के सूत्र से क्या होगा? ये वाला PQ के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? x1 - x2, यानी x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक माइनस इसका x निर्देशांक, तो क्या होगा? x - 2 का स्क्वायर, अभी मैं डायरेक्ट मान रख रही हूँ, प्लस
इस निर्देशांक से माइनस करो इसका y निर्देशांक y1 माइनस y2, ऐसा होता है। तो y1 माइनस y2, तो y2 क्या है 5, इसका स्क्वायर, इस तरह से निकाला है। पिछले सारे क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट लिखवाया था, पूरा फॉर्मूला बताया है। तो देखिए ये क्या होगा, पी आर यानी x1 माइनस x3, यही होगा ना, x इसका x निर्देशांक माइनस इसका r का x निर्देशांक, तो x माइनस x2 उस हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक, तो y1 माइनस y3। अगर हम इसको दे दें x1 y1, x2 y2, x3 y3, उस हिसाब से, है ना। क्योंकि दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, ये होता है, दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। आप दो P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी मान रहे हैं, तो इसके P के निर्देशांक को x1 y1 मान लो और Q के निर्देशांक को x2 y2 मान लो। तो ये दूरी सूत्र लगाकर ये दोनों दूरियां कैसी होगी, बराबर, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए ये वर्गमूल में है ये सारी संख्या और ये भी वर्गमूल में सारी संख्या, तो क्योंकि ये बराबर की इस साइड भी वर्गमूल है, बराबर के इस साइड भी वर्गमूल के, तो बराबर की साइड की जो घातें रहती है वो खत्म हो जाती है, तो ये वर्गमूल से ये वर्गमूल हट जाएगा। तो अब ये जो वर्गमूल है वो हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ है ना। और ये क्या है, a माइनस b का स्क्वायर, ऐसी एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका है ना। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका लग जाएगी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, देखो यहाँ पे x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2a क्या है x और b क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ऑफ, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये और ये वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो गया है, तो बचा ये संख्या जो बिना वर्गमूल के रहेगी। यहाँ पर x माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये 9 0 में से 9 गए तो -9, तो -9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर ये 2 इंटू 2x2 क्या होगा -4x प्लस 2 2 जा 4, 5 का वर्ग होगा 25। यहाँ पर सर्वसमीका लग जाएगी, देखो a प्लस बी ये होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लग जाएगी। अब यहाँ पे x का मान क्या है, a का मान x है और b की जगह पर क्या है 2, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x और b क्या है 2 प्लस b क्या है यहाँ पर 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab यानी 2x2 यानी 4x प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा 9 का प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, क्योंकि 9 इंटू 9 क्या होगा -9 इंटू -9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, चाहो तो आप ये सारी संख्या को इधर ले आओ तो भी बात वही है, क्योंकि इधर आएंगे तो ये सारी संख्या हो जाएगी माइनस में, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, या इक्वल टू के इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर और इक्वल टू के इस साइड भी क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि संख्या इस साइड पूरी आ जाएगी तो ये हो जाएगी सब माइनस में, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये -4x है और ये भी ये +4x है, तो हम क्या करेंगे x वाली इधर ले आएंगे और बिना x वाली संख्या इधर ले जाएंगे, यानी जिसमें चार पद है x वो एक साइड कर लेंगे इक्वल टू के एक साइड, और जिसमें चार पद नहीं है यानी अचर संख्या है वो इधर ले आते, तो ये -4x है और ये प्लस का 4x इधर आके क्या होगा -4x, ठीक है।
ये क्या है 81 और ये +4 है, तो ये क्या होगा 85। ये 4 + 25 ये ऐड होगा, सम होगा, ये जोड़ेगा तो कितना होगा 29 + के 29, तो इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 29। ठीक है, अब देखिए 4x और 4x ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा 85 में से 26 गए तो बचेगा 56। ठीक है, अब ये 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 56, ये पूरा 8x को ले जाओ है ना, तो ये x बचेगा और ये पूरा 8x यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 1 8 8 7 56, 8 1 8 8 2 7 56, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7, तो x निर्देशांक का मान क्या आ गया -7। ठीक है, x का मान -7 आ गया, यही x निर्देशांक का मान है, यानी ये जो बिंदु होगा ना इसका ये क्या होगा -7 0। इस बिंदु से ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु की दूरी कैसी होगी समान होगी, तो x का मान हमको ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया, तो x निर्देशांक का मान क्या है -7, ये क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ हमने दूरी सूत्र लगाए हैं p q के लिए, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y1 माना, इसको y2। सूत्र हमारा होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम p r के बीच की p और r के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको x1 मान लिया, इसको x3 यानी x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, तो ये 2 की जगह 3 वाला इसके निर्देशांक आ जाएंगे, यानी x निर्देशांक में से x निर्देशांक को घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे, y निर्देशांक में से y निर्देशांक को घटाएंगे और उसका वर्ग करेंगे। ये दूरी का सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाकर हमने ये बनाया। अब दोनों साइड क्या है वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वर्गमूल हट जाएगा है ना। ये जब घट जाएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने सर्व समीकरण लगा दी, इधर भी और इधर भी, a - b का स्क्वायर और यहाँ पर a + b का स्क्वायर लगा दिया, तो a² - 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ लगता है a² + 2ab + b स्क्वायर। बस वो सर्व समीकरण लगा के हमने इसको सॉल्व करा और x का मान निकाल लिया। जो x का मान है वही हमारा x निर्देशांक है, यानी x अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों बिंदु कैसे हो समदूरस्थ हो, तो बस x का मान क्या होगा -7, और x अक्ष पर y का मान होता है 0 है ना, तो ये है आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।